हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो चैप्टर 9 हमारा चल रहा था, जिसमें हमने मेनली 3 लेक्चर्स कवर अप कर लिए थे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स एंटीऑक्सीडेंट्स को कवर अप किया था। सेकंड लेक्चर में प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को कवर अप किया था। थर्ड लेक्चर में हमने डाइटरी फाइबर्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को कवर अप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 9 का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हम स्पाइरुलिना एंड कैरोटीनॉइड्स को कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पाइरुलिना। मेनली स्पाइरुलिना होती क्या है? स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। ठीक है, इम्यूनो स्टिमुलेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा इसके फंक्शंस होगी। हम आगे इसके थेरेपेटिक एप्लीकेशंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, यानी कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होती है। स्पाइरुलिना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी नोन एज स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस और स्पाइरुलिना मैक्सिमा। ठीक है, स्पाइरुलिना क्या होती है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, जो कि स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस या स्पाइरुलिना मैक्सिमा से जानी जाती है। यानी कि ये जो है स्पाइरुलिना प्लेटेंसिस और स्पाइरुलिना मैक्सिमा, ये दो क्या है? इसके बायोलॉजिकल सोर्स है। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स है, बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑसिलेटोरिएसी। ठीक है, ऑसिलेटोरिएसी फैमिली है इसकी। ठीक, स्पाइरुलिना इज अ कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ फूड कंटेनिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, स्पाइरुलिना क्या है? कंसंट्रेटेड सोर्स है फूड की, जो कि कंटेन करती है न्यूट्रास्यूटिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोबायोटिक्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कौन कौन से इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं। केमिकल कंपोजिशन, स्पाइरुलिना कंटेन्स प्रोटीन्स। क्या क्या कंटेन करती है? प्रोटीन्स, प्रोटीनस नाइट्रोजन, टोटल ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये कंटेन करती है। इट कंटेन्स लिपिड्स। कौन से लिपिड्स? मोस्टली जो है एसेंशियल फैटी एसिड्स, दैट इज विटामिन ए, जो कि कंपोज होते हैं, बने हुए होते हैं, कंपोज ऑफ ओलेक, लाइनोलिक, ठीक है, गामा, पाल्मिटिक, पाल्मिटोलिक एंड हेप्टाडेकोनोइक एसिड्स। ठीक है, इसके कंपोजिशन से बनते हैं। स्पाइरुलिना कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड रैमनोज। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं ग्लाइकोजन और रैमनोज की फॉर्म में, विच आर इजिली डाइजेस्टेबल, जो कि इजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड रिक्वायर लेस इंसुलिन, और उनको इंसुलिन की कम रिक्वायरमेंट होती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, जो कि पैनक्रियास से निकलता है। ठीक है, जो कि क्या फंक्शन करता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज से एटीपी बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है। ठीक है, क्योंकि जब ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा तभी तो एटीपी बनेंगे। ठीक है, और जब सेल का जो गेट है वो खुलेगा नहीं, ठीक है, तो ग्लूकोज सेल में अंदर जाएगा नहीं, और क्या होगा कि एटीपी बनेगी नहीं और आपको एनर्जी मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इंसुलिन क्या करता है कि ये जो है एंट्री कराता है सेल के अंदर ग्लूकोज की। स्पाइरुलिना आल्सो कंटेन्स विटामिन। ठीक है, कुछ विटामिन कंटेन करती है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड E3। ठीक है, मिनरल्स कंटेन करती है, क्रूड फाइबर्स कंटेन करती है, एश कंटेन करती है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी केमिकल कंपोजिशन है। अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल रोल की। ठीक है, क्या इसका फंक्शन है? इट हैज़ इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि इंक्रीज कर देता है एबिलिटी को इम्यून सिस्टम की, ठीक है, फाइट करने के लिए इन्फेक्शन से। ठीक है, इन्फेक्शन से, बीमारियों से लड़ने के लिए जो एबिलिटी है इम्यून सिस्टम की, उसको इंक्रीज कर देते हैं ये सब्सटेंस। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देते हैं ताकि वो बीमारियों से लड़े। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो स्टेम सेल्स, मैक्रोफेज एंड टी सेल्स। क्या करते हैं? ये स्टिमुलेट कर देते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, एक्टिविटी स्टिमुलेट कर देते हैं प्रोडक्शन को और एक्टिविटी को, किसकी? बोन मैरो स्टेम सेल्स की, मैक्रोफेज की और टी सेल्स की। ठीक है, मैक्रोफेज आप समझते हैं, मैक्रोफेज यानी कि एक टाइप के WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि किल्स कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और किल्ड करते स्टिमुलेट कर देते हैं एक्शन को अदर इम्यून सिस्टम की सेल्स की। ठीक है, जो अदर इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उसके फंक्शन को क्या कर देते हैं? ये उसके एक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, टी सेल्स क्या है? टी सेल्स जो है वो हम कह सकते हैं कि भाई ये भी एक टाइप की जो है वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, या हम कह सकते हैं टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को इन्फेक्शन से। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्शन को और इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देती है क्या? स्पाइरुलिना। स्प्लीन एंड थाइमस ग्लैंड शोज एनहेंस फंक्शंस। ठीक है, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड ये शो करती है एनहेंस, यानी कि बेहतर फंक्शंस, अच्छा जो है फंक्शन जो है परफॉर्म करती है। ठीक है, शो करती है ये। इट हैज़ एपिटाइट सप्रेसिंग एक्टिविटी। इसमें क्या होती है? एपिटाइट सप्रेसिंग एक्टिविटी होती है, यानी कि भूख को कम करने की जो एक्टिविटी है, जो क्षमता है, वो इसमें पाई जाती है। किसमें? स्पाइरुलिना में। ठीक है, यानी कि भूख को कम करती है। कैल्शियम स्पाइरुलिना इनहिबिट्स इन विट्रो रेप्लिकेशन ऑफ। ठीक है, जो कैल्शियम स्पाइरुलिना है वो इनहिबिट करता है, रोकता है इन विट्रो रेप्लिकेशन को, किसके? HIV फर्स्ट के। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ह्यूमन मेगालोवायरस, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स एंड मीजल्स वायरस। ठीक है, तो इनकी जो इन विट्रो रेप्लिकेशन है उसको क्या करता है? ये इनहिबिट करता है। कौन? कैल्शियम स्पाइरुलिना। अब बात करते हैं इसकी
थेरेपेटिक एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। इट प्रोड्यूसेस एंटी HIV एक्टिविटी, ठीक है, एंटी HIV एक्टिविटी जो है प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है, ठीक है, उसके अगेंस्ट ये काम करते हैं। एंटी हाइपर लिपिडेमिक एक्टिविटी शो करते हैं, हाइपर यानी कि ज़्यादा हो जाना, लिपिड यानी कि लिपिड, ठीक है, तो ब्लड में लिपिड लेवल का ज़्यादा हो जाना, इंक्रीज हो जाना, उसको हम कहते हैं हाइपर लिपिडेमिक, ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि ब्लड में लिपिड्स के लेवल को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है इसमें, एंटीवायरल एक्टिविटी शो करता है, एक्ट्स एज इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, ठीक है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के तौर पर काम करता है, यानी कि ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन कॉज बाय ऑटो इम्यून डिजीजेज लाइक अर्थराइटिस, ठीक है, सूजन को क्या करता है, ट्रीट करता है, इलाज करता है, जो किसकी वजह से होती है, ऑटो इम्यून डिजीजेज की वजह से होती है, जैसे कि अर्थराइटिस, गठिया, ठीक है। इट रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये थी स्पाइरुलिना। नेक्स्ट हमारी जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, कैरोटीनॉइड्स। These are one of the tetraterpenoids and consist of organic pigments that are found in chloroplasts and chromoplasts of plants and other photosynthetic organisms including bacteria and fungi, ठीक है। क्या होते हैं ये, एक टाइप के टेट्राटर्पेनॉइड्स होते हैं, टेट्राटर्पेनॉइड्स होते हैं ये, जो कि कंसिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक पिगमेंट्स, ठीक है, क्या कंसिस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक पिगमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, एंड दैट आर फाउंड इन, और किस में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, और प्लांट्स की क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, और अदर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग चाहे इसमें बैक्टीरिया भी हैं और फंजाई भी हैं, ठीक है। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ दीज कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द कैरेट फ्रूट्स, ठीक है, गाजर में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में ये पाए जाते हैं। हैंड द नेम कैरोटीनॉइड्स, जिसकी वजह से इसके नाम ही कैरोटीनॉइड्स रखा गया, क्योंकि ज़्यादा जो इसकी मेनली कंटेंट है, सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं किसमें, कैरेट फ्रूट्स में पाए जाते हैं, गाजर में पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम कैरोटीनॉइड्स रखा गया। कैरोटीनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स एंड अदर बेसिक मेटाबॉलिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बाय दिस ऑर्गेनिम्स, ठीक है, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं कहाँ से, फैट से और अदर बेसिक मेटाबॉलिक बिल्डिंग ब्लॉक से, इन ऑर्गेनिम्स से, ठीक है। इन एनिमल्स, जानवर में कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय एफिड्स एंड स्पाइडर माइट्स, ठीक है, एफिड्स और स्पाइडर माइट्स ये दोनों जो है इंसेक्ट हैं जो कि हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए, तो इनमें ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ एग्योल्स, बनानास, डैफोडिल फ्लावर्स, कैरट्स एंड कॉर्न, ठीक है, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, येलो कलर के लिए, जो पीला कलर होता है एग्योल का, अंडे की जर्दी का जो पीला कलर होता है, बनाना केले का जो पीला कलर होता है, इसी तरीके से डैफोडिल फ्लावर्स का जो येलो कलर होता है, कैरट्स का और कॉर्न का, मक्का का जो पीला कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीनॉइड्स की वजह से होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, येलो कलर के लिए। ल्यूटीन, कैप्सैंथिन, बिक्सिन, क्रोसेटिन एंड लाइकोपर्सिन, ये क्या है, ये नेचुरली अकरिंग कैरोटीनॉइड्स हैं, आर द नेचुरली अकरिंग कैरोटीनॉइड्स, ओके। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। देयर आर 2 जनरल क्लासेस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, मेनली 2 जनरल क्लासेस हैं कैरोटीनॉइड्स की, कौन कौन सी, कैरोटीन्स एंड ज़ैंथोफिल्स। कैरोटीन्स क्या है, कंसिस्ट ओनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है, कैरोटीन्स क्या कंसिस्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स कंसिस्ट करते हैं। बीटा कैरोटीन इज द मोस्ट कॉमन कैरोटीन, ठीक है, इसमें जो बीटा कैरोटीन है वो क्या है, मोस्ट कॉमन कैरोटीन है। नेक्स्ट हमारे इसमें है ज़ैंथोफिल्स, ये क्या होते हैं, वन और मोर ऑक्सीजन एटम्स, इसमें एक या एक से ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ल्यूटीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ल्यूटीन क्या है, मोस्ट कॉमन ज़ैंथोफिल है, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये थी ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ दिया। नेक्स्ट हमारी इसमें आती है थेरेपेटिक एप्लीकेशंस, इसके यूजेस क्या क्या हैं, किन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। दे आर एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर ये काम आते हैं। दे आर बेनिफिशियल फॉर आई एंड बोन हेल्थ, ठीक है, आंखों के लिए और हड्डियों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है, बोन की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कैरोटीनॉइड्स आर बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स दैट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम डिजीजेज एंड एनहेंस योर इम्यून सिस्टम, ठीक है, कैरोटीनॉइड जो है बेनिफिशियल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ़ायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपको डिजीज़ से, बीमारियों से, और एनहेंस करते हैं इम्यून सिस्टम को, ठीक है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, बेहतर करते हैं, एनहेंस करते हैं। प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, इम्यून सिस्टम फंक्शंस एंड आई हेल्थ, ठीक है, प्रोविटामिन ए कैरोटीनॉइड जो है कन्वर्ट हो सकता है विटामिन ए में, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस के लिए और आई हेल्थ के लिए, ठीक है। दे आर यूज एज डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। फोर्टिफाइड फूड्स के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। फूड कलर में इनका यूज़ किया जाता है, फूड कलर के तौर पर। एनिमल फीड में, यानी कि जो जानवरों का चारा होता है उसके तौर पर इनका यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में और कॉस्मेटिक्स में इनका यूज़
किया जाता है। कैरोटीनॉइड्स आर न्यूरोप्रोटेक्टिव। कैरोटीनॉइड्स कैसे होते हैं? न्यूरोप्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है। न्यूरो यानी कि ब्रेन की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, डिजीजेज हैं, ठीक है, उनसे होने से बचने के लिए, उनके प्रिवेंशन में, ठीक है, यूज़ किए जाते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो न्यूरोप्रोटेक्टिव हम कह सकते हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव यानी कि जो लिवर की बात हो रही है यहाँ पर, जो लिवर से जुड़े जो डिजीज़ हैं उनके प्रिवेंशन में। कार्डियो प्रोटेक्टिव, कार्डियो यानी कि हार्ट की बात हो रही है कि भाई हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उनके प्रिवेंशन में। ऑस्टियो प्रोटेक्टिव, हड्डियों से जुड़ी जो डिजीज़ हैं उनके प्रोटेक्शन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसके तौर पर ये काम आते हैं। एंटी कैंसर के तौर पर, एंटी HIV के तौर पर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटी एजिंग के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, और प्रोविटामिन A के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी कैरोटीनॉइड्स और स्पाइरुलिना हमने पढ़ लिया आज के इस लेक्चर में। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा लेक्चर 5, उसमें हम आपकी जो लास्ट वाली जो 2 टॉपिक्स हैं, सोया एंड गार्लिक, इनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।